बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो 14 अगस्त की मुनासबत से आज मैं बना रही हूँ मार्बल टी केक। बच्चों को 14 अगस्त की बहुत ही खुशी होती है और साथ के साथ बड़े भी इसको बहुत ही खुशी और जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इस टी केक को बगैर किसी ओवन के बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर लें। यकीन करें आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही खुश होंगे और इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये केक। तो यहाँ पे देखिए, केक बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें डाल रही हूँ 3 अदद मेरे पास अंडों की सफ़ेदियाँ हैं। मैंने 3 अंडे लिए थे और उसमें से उसकी जर्दी को अलहदा कर लिया था और सफ़ेदी को अलहदा कर लिया था। अब मैं ये करूँगी, यहाँ पे एग वाइट्स को हमने अच्छे से बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप हैंड विस्क ले लें जो कि हर घर में मौजूद होता है। अब इसमें डालूँगी मैं हाफ़ कप चीनी जिसे मैंने पीस लिया था और पीसने के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इन अंडों की सफ़ेदी में डालती जा रही हूँ और इसके साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। तो देखिए अंडों की सफ़ेदी जो है उसका साइज़ डबल हो चुका है और एग वाइट को बीट करने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब इसमें डालूंगी 1 कप भर के ऑयल का और इसके साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी एग योक यानी कि अंडों की जर्दी जो मैंने अलहदा से निकाल कर रखी हुई थी। ऑयल और जर्दी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। ऑयल डालते ही आप देखेंगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और फ्लफ़ी हो चुका है। इसमें डालूंगी मैं वेनिला एसेंस 2 से 3 कतरे। कुछ लोग वेनिला एसेंस का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, वेनिला एसेंस मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी मैं 1.5 कप मैदा। तो मैदा आप किसी भी कप से मेजर कर सकते हैं, चाय पीने वाले कप से भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालूंगी 1 टीस्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर। मैदे को एक छलनी में डालकर छान लेंगे और इसको देखें 2 पोर्शन में छानेंगे। तो पहले हाफ क्वांटिटी में इसमें मैदा डालेंगे और आधा बचा लेंगे और इस तरीके से देखिए फोल्ड करते हुए हमने मैदे को मिक्स कर लेना है केक के बैटर में। अब बाकी बचा हुआ मैदा भी इसमें डाल देंगे और उसी तरीके से हमने फोल्डिंग करनी है। मैदा डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना होता। देखें बस इस तरीके से आपने स्पैचुला को घुमाना है ताकि अच्छे से मैदे की फोल्डिंग हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा हमारा केक का बैटर रेडी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब मैं ये करूँगी कि इसको कलर देने के लिए इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। एक बाउल लूँगी और केक वाले बैटर से अंदाजे से मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा मिक्सचर में एक बाउल में डाल दूँगी और आधा बचा लूँगी। अब जो आधा मिक्सचर मैंने एक बाउल में डाला है उसमें डालूँगी मैं ग्रीन कलर, क्योंकि हम यहाँ पे आज़ादी केक बना रहे हैं तो ग्रीन कलर तो लाजमी है। आपने ये करना है कि लिक्विड ग्रीन कलर डालना है, पाउडर वाला ग्रीन कलर आप इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि उससे केक का टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें कलर डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करें ताकि जब हम इसको बेक करें तो कलर बहुत ही अच्छा सा निकल कर बाहर आए। अब मैंने ले लिए हैं 2, यहाँ पे मेरे पास है पाइपिंग बैग। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ये काम चम्मच से भी कर सकते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए मैं ग्रीन वाला पोर्शन एक पाइपिंग बैग में इस तरीके से फिल कर लूँगी और दूसरा जो वाइट वाला केक का पोर्शन था उसको भी मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 8 इंच का मेरे पास है केक के लिए पैन और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है 1 टीस्पून ऑयल से। इसके ऊपर लगा दूंगी मैं बटर पेपर। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो खाकी कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब केक अच्छे से बेक हो जाएगा तो इसको डीप मोल्ड करने में यानी कि निकालने में बहुत ही आसानी रहती है और ये बटर पेपर बहुत ही आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। अब क्या करेंगे, केक की लेयरिंग देंगे ताकि अच्छा सा इस पर मार्बल इफ़ेक्ट आ सके। तो यहाँ पे देखें 1 टेबलस्पून के बराबर हमने बैटर ले लेना है और जो केक टिन है उसके सेंटर में मैंने वो डाल देना है। इसके ऊपर डालूंगी वाइट वाला बैटर और इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन वाला बैटर। तो इसी तरीके से हमने लेयरिंग कर लेनी है और लेयरिंग करने के बाद हम ये करेंगे कि हर दफ़ा 1 से 2 मरतबा मोल्ड को हमने टैप कर लेना है ताकि इसमें से एयर बबल्स भी निकल जाएं और अच्छी सी लेयरिंग आ जाए और ये देखें ये फैलता भी जाए। इसी तरीके से हमने लेयरिंग कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये मार्बल इफ़ेक्ट। अब एक कढ़ाई में मैंने रख लिया है, यहाँ पे देखें स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई स्टील वाली प्लेट को उल्टा करके रख दें। इसके ऊपर रख देंगे हम ये केक वाला मोल्ड और इसको कवर लगा देंगे और इसको बेक करेंगे 30 से 40 मिनट के लिए
बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं वही वाली फ्लेम हमने रखनी है। तकरीबन 35 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो देखें बिल्कुल ये टूथपिक क्लियर आ रही है। इसका मतलब है कि केक हमारा यहाँ पे बेहतरीन से तैयार है। केक को अच्छे से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने इसके किनारों को किसी तेज़ छुरी की मदद से अलहदा कर लेना है और इसको डीमोल्ड कर लेना है। तो ये देखें बहुत ही आसानी से केक बाहर आ गया है, क्योंकि मैंने इस पर बटर पेपर लगाया था और ऑयल से इसकी ग्रीसिंग भी कर ली थी। अब बटर पेपर को उतार लेंगे। माशाल्लाह से देखें बग़ैर अवन के हमारा केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो चलें जी, अब इसकी कटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने खूबसूरत से मार्बल इफ़ेक्ट आए हैं हमारे प्यारे से केक में। तो ये देखिए छुरी की मदद से आप इसको जैसी मर्ज़ी कटिंग कर लें। मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ ताकि बच्चों को खाने में ईजी रहे। और ये देखें इस तरीके से सेंटर से भी एक कट लगा देंगे। तो रेसिपी बहुत आसान है, रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे इफ़ेक्ट आए हैं और ग्रीन और वाइट कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल हमारे झंडे की तरह। तो ये देखिए ये कितना सॉफ्ट भी बना है, इतना मॉइस्ट है कि आपके मुंह में जाके घुल सा जाएगा। तो आप देखें कितनी आसानी से ये टूट रहा है और बहुत ही इजी सा केक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।